दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम एल्बी और पेनी होता है। ये कॉलेज प्रेमी थे और बाद में एक सुखी और अच्छे भविष्य की आशा में एक दूसरे के साथ शादी करते हैं। दरअसल एल्बी एक हॉलीवुड स्क्रीन राइटर है जो हमेशा से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार विजेता फिल्में लिखने के लिए खुद को प्रेरित करते थे। लेकिन वो पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि पिछले कुछ टाइम से वो कोई अच्छी फिल्म नहीं लिख पाए थे। बट कुछ साल के बाद चीजें बदलने लगीं और इसके कारण एल्बिया पेनी से पहले जैसा प्यार नहीं करता था और पेनी जब नई ड्रेस में होती तब एल्बी उसके कोशिश की तारीफ भी नहीं करता। वह हमेशा अपने काम में इतना डूबा रहता, इतना मग्न रहता कि वह उन छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान नहीं देता था जो रिश्तों को आगे बढ़ाती है। अगले सीन में एल्बी और पेनी पार्टी के लिए निकल रहे होते हैं। तब उसका पड़ोसी मार्क आता है और कहता है कि तुम्हें नया घर कैसा लगा। एल्बी कहता है हमें काफ़ी पसंद आया। मार्क वहां पर अजीब सा बर्ताव करने लगता है, इसलिए वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अगले सीन में रात को पार्टी के बाद पेनी को उसकी मम्मी का कॉल आता है और वो कहती है कि अब कल चाहे तो बच्चों को लेकर जा सकती है। दरअसल पेनी और एल्बी के बच्चे अपनी नानी के घर छुट्टी मनाने गए हुए होते हैं। इसके बाद एल्बी और पेनी कार से घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में जाते टाइम उनका टायर पंक्चर हो जाता है। उधर एल्बी टायर ठीक करने में बहुत टाइम लगा रहा होता है, इसलिए पेनी कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूं, जिसके बाद पेनी टायर ठीक करती है और फिर वो दोनों अपने घर पर आते हैं, जहां वो अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं। तब उन्हें घर में एक अजीब आदमी और औरत दिखते हैं जो किसी वजह से ये दावा करते हैं कि यह घर उनका है। लेकिन एल्बी और उसकी पत्नी उन्हें जाने को कहते हैं और बोलते हैं कि यह हमारा घर है। और जब एल्बी उस आदमी के पास जाता है तब उसे अजीब चीज़ें दिखने लगती हैं, जिसके बाद वह बाहर निकलता है। उसके बाद कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए वह आदमी उन्हें घर के अंदर बुलाता है, लेकिन एल्बी और पेनी इनकार कर देते हैं। एल्बी पुलिस को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बन पाता क्योंकि वह आदमी भी एक पुलिस वाला होता है। इसके अलावा एल्बी का पड़ोसी यानी मार्क भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है, जिसके बाद एल्बी उस आदमी को मारने जाता है। तब वह गन दिखाता है, जिसके बाद एल्बी और पेनी डर के मारे यहां से निकलते हैं। जाते टाइम वो आदमी और औरत उन्हें हंसते हुए बाएं कह रहे होते हैं, जिसके बाद एल्बी और पेनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकलते हैं। इसके बाद एल्बी और पेनी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, जिसके बाद पेनी एल्बी से अपनी बहन किमी के घर चलने को कहती है, जो उसी सड़क पर रहती थी। मगर एल्बी कहता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। इस पर पेनी कहती है कि आधी रात में हम कहाँ पर जाएंगे। वो जैसे तैसे करके एल्बी को मना लेती है, जिसके बाद वह किमी के घर के अंदर जाते हैं और उनके साथ जो भी हुआ है वह सब बताते हैं। इसके बाद पेनी उससे रात को रुकने की इजाज़त मांगती है। तब किमी उन्हें मना कर देती है और अजीब बिहेवियर कर रही होती है। दरअसल किमी का यह मानना था कि उन्हें अजीब आदमी और औरत को कुछ चाहिए। तब पेनी पूछती है क्या? टस के बाद किमी कहती है ऐसा जो बहुत ही कीमती हो। हालांकि पेनी को यकीन था कि कुछ गहनों के अलावा घर में कुछ भी कीमती नहीं है। किमी ने उन्हें अपने घर वापस जाकर छुपकर वीडियो या ऑडियो सबूत इकट्ठा करने की सलाह दी। उन्हें बस घर में कहीं छुप था और चोरी करते हुए उन्हें आदमियों को रिकॉर्ड करना था और यह सबूत वो पुलिस को दे देंगे, जिसके बाद वो दोनों अजीब लोग जेल जाएंगे। अगर वो दोनों पकड़े गए तब एल्बी उनका ध्यान भटकाने के लिए एक्टिंग कर सकता था, जिसके बाद एल्बी मान जाता है। लेकिन पेनी को यह आइडिया पसंद नहीं आता, मगर एल्बी के कहने पर वो दोनों वापस अपने घर जाते हैं। उसके बाद एल्बी फैसला करता है कि बैकयार्ड के पीछे जाकर वो दोनों देखेंगे आखिर वहां पर क्या चल रहा है। उसके बाद पेनी और एल्बी आगे बढ़ते हैं, जहां उनके सामने दीवार होती है। तब एल्बी पेनी को पहले उस पहाड़ भेजना चाहता है, लेकिन पेनी एल्बी को आगे जाने को कहती है क्योंकि ये उसका प्लान होता है। जिसके बाद वो दोनों दीवार पार करते हैं और फिर एल्बी स्टोर रूम में जाकर कुल्हाड़ी उठा लेता है और वापस से वो दोनों छुप जाते हैं। तब उन्हें वो आदमी दिखता है। अब उन्हें लगता है कि यह घर में चोरी कर रहा है, जिसके बाद पेनी एल्बी को कुल्हाड़ी फेंक देने को कहती है। तब वो इसे फेंक देता है। उसके बाद पेनी मोबाइल से वीडियो बना रही होती है और फिर वो दोनों घर के अंदर जाते हैं। तब वहां पर एक अजीब सी औरत एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही होती है। तब वो दोनों छुप जाते हैं। तभी वो आदमी और औरत आते हैं और इनके सर पर कांच की बोतल फोड़ देते हैं। अगले सीन में जब पेनी को होश आता है तब उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। वो एक अंधेरे कमरे में थी। उसके सामने वही अजीब सी औरत होती है, जिसके बाद पेनी कहती है तुम्हें जो चाहिए ले लो, बस हमें यहां से जाने दो।
तब अजीब औरत पेनी से सवालों के जवाब देने को बोलती है तो वो पूछती है कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस जानकारी का ठिकाना और सेंट्रल इंटेलिजेंस नेटवर्क के भीतर कम्युनिकेशन का तरीका क्या है। उधर पेनी को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि ये लोग हमें स्पाई समझ रहे हैं। पेनी कहती है कि तुमने गलत लोगों को पकड़ लिया, लेकिन औरत कहती है तुम हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। उधर पेनी के पास उसके सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता। तब अजीब महिला उसका गला दबाकर उसे मारने लग जाती है और फिर वो कुछ एक्सेस पॉइंट और कनेक्शन स्थापित करने के तरीके के बारे में पूछती है। पर जब उसे वह जवाब नहीं मिलता जो वह चाहती थी तो वो पेनी को टॉर्चर करती है। दूसरी तरफ एल्बी के पास वह अजीब आदमी भी आता है। एल्बी एक कमरे में रस्सी से बंधा हुआ होता है। उसके बाद वह आदमी उससे भी सेम सवाल पूछता है कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस कहाँ है। जब एल्बी जवाब देने में विफल रहा तो उसे भी उसी तरह की यातना का सामना करना पड़ा। उसके बाद आदमी उसे उकता है कि तुम एक फेलियर हो, तुमने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है और तुम्हारी बीवी भी तुम्हें छोड़ने वाली है। इन्हें इन कपल के बारे में सब कुछ पता होता है। उसके बाद दोस्तों आदमी उसे इन्फॉर्मेशन देने को कहता है। अगर वह बता देगा तब उसे वह कुछ भी देने को तैयार था। उधर एल्बी गुस्से में कहता है कि मैं अगर छूट गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद आदमी कहता है हम लोग इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करते। फिर वो कहता है कि अगर तुम कुछ नहीं बताते तब मुझे तुम्हारी बीवी के पास जाकर पूछना पड़ेगा और उसे ये ऑफर दूंगा जिसे वो एंजॉय करें। जिसके बाद एल्बी उस पर चिल्लाने लगता है। तब आदमी उसकी छाती पे हमला करता है। तभी वो औरत आकर उस आदमी को ले जाती है। उधर पेनी कांच की मदद से रस्सी काटने की कोशिश कर रही होती है। तभी वह आदमी भी आकर वही सवाल पूछता है। तब पेनी कहती है लगता है इस घर में इससे पहले जो रहते होंगे तुम उनको ढूंढ रहे हो। तब वो आदमी कहता है कि हमें पता है हम कहाँ आए हैं और इस घर में हम अकेले रहा करते थे। उसके बाद पेनी कहती है हमें जाने दो, हम इधर से बहुत दूर चले जाएंगे। उसके बाद वो आदमी पेनी के पास जाता है। तब पेनी को अजीब सा इल्यूजन होने लगता है। जिसके बाद वो आदमी बिना कोई इन्फॉर्मेशन लिए यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उन लोगों को इन्फॉर्मेशन की इस हद तक ज़रूरत थी कि वो अजीब महिला एल्बी के साथ सोने तक को रेडी थी और उसे बेड से बांध दिया होता है। मगर इसके बाद भी वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। और जब वो महिला उनके सामने आती है तब एल्बी को भी इल्यूजन होने लगता है। दूसरी तरफ पेनी ने अब तक कांच की मदद से रस्सी को काट दिया होता है। तभी वह आदमी फिर से उसके पास आता है और अजीब आदमी कहता है अगर तुम हमारी मांगों पर सहमत हो गए और हमें सब बता दिया जो हम जानना चाहते हैं तब हम तुम्हें बहुत सारा पैसा देंगे, जिसके बाद तुम्हें अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहना पड़ेगा। दूसरी तरफ वो महिला फिर से एल्बी के पास आती है और उससे कलेक्टिव इंटेलिजेंस के बारे में पूछती है और कहती है कि अगर तुमने बता दिया तो तुम्हें पैसा, नाम, शोहरत सब कुछ मिलेगा और हम दोनों साथ में वो सब भी करेंगे और तुम्हें छोड़ भी दिया जाएगा। जिसके बाद एल्बी उससे कहते हैं कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस तुम्हें बाहर मिलेगा, जिसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा उसे कैसे चलाते हैं। इसके बाद वो उसे लाने बाहर जाती है। तब एल्बी अपने आप को छुड़ा लेता है और बेसमेंट में जाकर एल्बी उस व्यक्ति का सर फोड़ देता है और पेनी को बचा लेता है। इसके बाद एल्बी उस आदमी को मारना चाहता है क्योंकि उसने उसे खत्म करने की कोशिश की थी, मगर पेनी उसे ऐसा करने से मना करती है और फिर दोनों में झगड़ा होता है। उधर पैनिक कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर हम किसी के घर में रहते हैं तब ये सब नहीं होता। उधर गुस्से में एल्बी उस आदमी को बाहर लाता है और उस पर कुल्हाड़ी से कई बार वार करके उसे खत्म कर देता है और फिर उसे गाड़ देता है। उधर अजीब महिला हंसते हुए भागने में लग जाती है। उसके बाद पेनी एल्बी के ऊपर नाराज होती है क्योंकि उसने आदमी को मार कर दफना दिया होता है। अगले सीन में वो दोनों घर में होते हैं। तभी हम बाहर किमी मार्क और वो औरत को देखते हैं, जिसके बाद वो तीनों घर के अंदर आते हैं। फिर कुछ देर बाद मरा हुआ आदमी भी आता है और जब एल्बी और पेनी उसे देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यह फिर से जिंदा कैसे हो गया। असल में वो सभी एलियंस थे जो मनुष्यों को जीतने और उन्हें अपने स्लेव के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पृथ्वी पर आए थे। एलियंस ने पेनी के पड़ोस के आधे लोगों को मार डाला होता और उनकी उपस्थिति ले ली होती है। इसका मतलब यह था कि जिस मार्क से एल्बी ने सुबह बात की थी वह वास्तव में मानव का रूप लेने वाला एक एलियन था और इन्हें नॉर्मल ह्यूमन खत्म नहीं कर पाएंगे। ये एलियंस एक हाई माइंड या सामूहिक बुद्धि की तलाश में थे ताकि वह इसका फायदा उठा सके और इसका यूज संपूर्ण मानव जाति को कंट्रोल करने के लिए कर सकें। इसके अलावा एल्वी और पेनी उनका पहला लक्ष्य नहीं थे। वो हाइव माइंड का स्थान जानने के लिए लोगों का अपहरण करते, उन पर अत्याचार कर रहे थे। उधर एल्बी को एक एलियन अपने साथ ले जा रहा था। तब वो उसके ऊपर बॉटल मार के वहां से भाग जाता है,
लेकिन जल्द ही कीमी के रूप में आए एलियन ने उसे पकड़ लिया और वो आदमी उसके ऊपर कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है। तब एल्बी को इल्यूजन होता है और यह चीज़ काम नहीं करती है। इसके बाद वह उसे बेरहमी से मार डालता है। दूसरी तरफ पेनी बच गई होती है, लेकिन एलियंस में से एक ने उसे कमरे में अंदर बंद कर दिया होता है। फिर एलियंस ने ज़्यादा मनुष्यों को उनके छत्ते के दिमाग का स्थान जानने के लिए और उन्हें फंसाने के लिए खुद को एल्बी के रूप में दिखाया, और फिर पेनी के ऊपर भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया और फिर एल्बी और पेनी के रूप में खुद को प्रेजेंट किया। अगले सीन में पेनी की माँ बच्चों के साथ घर में आती है, जहां पेनी और एल्बी उनका वेट कर रहे होते हैं। दरअसल एलियंस को लगता था कि इंसान का दिमाग कंट्रोल करने वाला कोई डिवाइस होता है, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि हम सभी इंसानों के पास अपने थॉट्स हैं, अपना खुद का माइंड है। इसलिए भले ही एक व्यक्ति को कंट्रोल करने में वह कामयाब रहे, लेकिन यह बाकी लोग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उनका प्लान खराब हो जाएगा। लेकिन आगे एलियंस और भी लोगों को टारगेट करेगा और कहानी यहीं पर दोस्तों खत्म हो जाती है।